सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके हम सर्वं पवित्रमेव च गंगे चिमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु का। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा भूषण स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल बेटी बुआरी पहाड़ की में। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से। मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है और प्यारी सी धूप खिली हुई है। और आज हमारी तैयारी है चमा वाले घर में जाने की। तो आज हमारे घर में पूजा है तो हम सभी यानी कि पूरी फैमिली चमा जा रहे हैं। अभी यहाँ पे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तो पूजा का सारा सामान वगैरह पैक हो चुका है। अब हम यहाँ से रोड में जाएंगे और रोड से गाड़ी में जाएंगे। और यहाँ पे रिठू भाई की गाड़ी भी तैयार है। सामान वगैरह धीरू ने गाड़ी में डाल दिया है। तो चलिए फिर चलते हैं अब अपने पुराने वाले घर यानी कि चम्मा वाले घर की ओर। और हम यहाँ धारू में रुके हुए हैं। हमारे पंडित ताऊ जी भी हमारे साथ जाएंगे। तो चलिए जी, हम लोग ना यहाँ पे पहुँच चुके हैं चम्मा वाली रोड में। यहाँ लास्ट हमारे घर तक यहीं तक जाती है रोड और यहाँ से हम लोग इस साइड को पैदल जाते हैं। और मेरे पीठ में है बैग जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है। और धीरू और आरती पीछे से स्कूटी में आ रहे हैं, वो अभी नहीं पहुँचे। बाकी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे है हमारा गदेरा और पानी का धारा। ये देखिए जी, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे सुबह सुबह के लग रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए जी, कपड़े धो के भी सुखाने के लिए डाले हुए हैं। और रास्ते के ऊपर नीचे साइड खूब सारे बांस के पत्ते गिरे हुए हैं आजकल। बड़े यहाँ बुआरी मिलोनी बाद में खड़ी हुई थी बुआरानी से बने में बहुत दिन बाद आने आज आपको घर में बुआर भी है भाई। तो हमारे सबसे बड़े ताऊ जी, सबसे बड़े ससुर जी हैं। ताऊ जी नहीं इधर उधर भी नहीं चल पाते हैं, तबीयत खराब रहती है, तो इसलिए ताऊ जी शादी में भी शामिल नहीं हो पाए। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले चाय बन गई। चाय तो सबसे पहले बनती है और चाची जी ने चाय बना दी। बुआरी मुँह दिखाई दिया। तो ताई जी भी आज अपनी बहू से पहली बार मिली, क्योंकि ताई जी की भी तबीयत खराब रहती है तो शादी में शामिल नहीं हो पाई, इसलिए हम बहू को लेके यहीं आ गए। कन गया बॉडी बुआर बड़ा ले ना, चलो तुम ही आखे दिल बड़ा दावत बुनी। और सबसे पहले ना यहाँ पे मंदिर की लिपाई की जा रही है। तो काफ़ी टाइम के बाद हम यहाँ आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे ना पूजा की तैयारी हो रही है और मैं आई हूँ दूब लेने के लिए खेत में। और बाकी ताई जी भी उस साइड झंगुरे की गुड़ाई कर रही है। यहाँ पे ताई जी की गौशाला है तो यहीं पे मैं दूब के लिए आई थी। बाकी यहाँ पे ऊपर साइड को आलू लगाए हुए हैं, नीचे साइड को झंगुरा बोया हुआ है और उससे नीचे साइड को गेहूँ है। और गेहूँ अभी काफ़ी हरे हरे हो रखे हैं। और इस साइड को जौ है तो जौ भी पक के तैयार हो चुके हैं। आजकल यहाँ पे भी जौ की लवाई की जा रही है। तो ताई जी यहाँ पे झंगोरे की गुड़ाई कर रही हैं। ऊपर साइड से गुड़ाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे ना बांस के पेड़ को खूब सारे हैं, तो खेत में बांस के पत्ते भी गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे झंगोरे के साथ साथ ना ताई जी ने कद्दू भी बोए हुए हैं, खूब सारे ककड़ी कद्दू और बांस के पेड़ तो यहाँ पे खूब सारे हैं। यहाँ गौशाला है और अभी भैंस भी अंदर बांधी हुई है क्योंकि धूप हो रही। इस साइड को धनिया और यहाँ पे ऊपर वाले खेत में भी आलू बोए हुए हैं और कहीं पे आलू कहीं पे लहसुन प्याज, तो इस तरह की खेती बाड़ी की हुई है। इस साइड को ताई जी का घर है। और यहाँ भी भाभी जी ने ये जौ सुखाने के लिए चौक में डाले हुए हैं, ये जौ की मंडाई करके। और सुंदर सुंदर गुलाब लगाए हुए आगे से काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए जी, तो ताई जी लोगों के घर के आगे खूब सारे गुलाब खिले हुए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ये देखिए जी, और तीसरा यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ। आज पूरी प्रसादी वगैरह बनेगा तो पूरियों के लिए आटा गूंद रही है। मेरे साथ ये छोटे छोटे भतीजे हैं। तो यहाँ पे खूब रौनक आई हुई है क्योंकि सारे बच्चे हमारे भतीजे लोग यहीं पे हैं। तो घर में हमारे एक ही फैमिली है तो हम ही लोग हैं। तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है।
और यहाँ पे मेरी माँ ना रोट और प्रसादी बना रही है पूजा के लिए। तो प्रसादी जो है सारी घी में बनती है आज की। तो बाकी का खाना ना ताई जी भाभी लोग बना रहे हैं और बाकी यहाँ पे हमारे मंदिर में पूजा भी शुरू हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे पूजा में आ चुके हैं। मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे श्री अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। पूजामि सर्वयामि नमो नमः। ओम अनंते नमः। पूजामि सर्वयामि नमो नमः। और अभी घर के मंदिर में पूजा हो चुकी है। अब नीचे नरसिंह देवता का मंदिर है तो वहाँ पे भी पूजा की जाएगी। नरसिंह देवता का मंदिर हमारे घर के नीचे साइड को यानी कि खेतों की साइड को वहाँ पे है नरसिंह देवता का थान। तो वहाँ पे अभी सफाई के लिए पापा जी लोग गए हुए हैं। तो ये देखिए जी, तो यहाँ पे है नरसिंह देवता का थान। तो हमारे घर में इसको मड़ोल बोलते हैं। तो यहीं पे पूजा पाठ की जाएगी। बाकी यहाँ पे भी सफाई वगैरह हो चुकी है। पापा जी यहाँ पे मंदिर के जो बर्तन वगैरह हैं उनको धो रहे हैं। बाकी यहाँ पे बांस के पेड़ हैं घनघोर से। तो बांस के पेड़ के नीचे से ही यहाँ पे नरसिंह देवता का थान भी है और खूब सारे बांस के पत्ते गिरे हुए हैं। यहाँ पे धीरू भाई और वंश पत्तों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, यानी कि सफाई कर रहे हैं नीचे साइड को। और यहाँ पे मंदिर की सफाई और लिपाई भी हो गई है और अब पंडित जी का इंतज़ार है। अभी पंडित जी नहीं पहुँचे। यहाँ पे दाल वगैरह बन रही है। बाकी का खाना शायद बन चुका है। हम लोग पूजा में बैठे हुए थे। आरती वारी भी यहाँ पे बैठी हुई है। क्या क्या बनाया आरती वारी ने? मैंने प्याज काटा, टमाटर काटा, पूरी बनाई, आटा गूंदा बस। आटा गूंदा, हाँ। और ताई जी ने पूरी तली और दूसरी ताई जी सूजी बनाई, दाल बना रही है। हाँ, ताई जी ने सूजी भी बनाई, पूरी भी बनाई। हाँ, तो बड़ी वाली कढ़ाई में दाल चढ़ाई हुई है और ताई जी लगी हुई है हिलाने में। और यहाँ पे भाभी जी और पूजा ये दोनों बना रहे हैं रोटी। तो इनकी ड्यूटी लगी हुई है रोटी बनाने की। रोटियां बना के भी शायद फाइनल कर दिया इन्होंने। और अभी यहाँ पे बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। ताई जी लोग यहाँ पे जो सुखाने के लिए डाले हुए थे उनको उठा रहे हैं और आले धार से ताऊ जी भी आए हुए हैं। और हमारे घर में मेहमान भी आए हुए हैं लोल्टी से। ये मेरी भुली गुंजन है और इसका बेटा। तो गुंजन खास छल पूजने के लिए आई हुई है। छल पूजना भी जरूरी है और छल पूज के आ गई और आज वापस भी जाना है। ये हमारा यक्षित। हेलो हेलो वे नजर ही में पे लगी। हेलो तो यक्षित अपनी मामी से डर रहा है भाई। जैसे आरती के पास जा रहा है ना वैसे रोना शुरू। हाँ, अभी हंस गया, नहीं तो सुबह से रो रहा था। सुबह से उसे भूख लग रही थी ना। हाँ, भूख भी लगनी थी ना। और यहाँ पे नरसिंह देवता के मंदिर में भी पूजा शुरू हो चुकी है और चाचा जी भी पहुँच चुके हैं। तो दो पंडित जी आए हुए हैं यहाँ पे। चाचा जी कर रहे हैं पूजा और ऊपर ताऊ जी कर रहे हैं छल पूजने। छ पूजना दादा। हाँ, अच्छा पाठ। अच्छा, तो इससे पहले भी चाचा जी किसी के घर में गए थे, यानी कि पूजा में गए थे। तो अभी यहाँ पे पूजा हो रही है। मंगलम पुण्यकाक्षाय मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। भगवान इष्ट देवताभ्यो ईविर्गन्धक्षतः पत्रपुष्पं समर्पयामि। नमो नमः। हरि ओम। विष्णु आचममदाहर्पणिकाक्षाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु आचममदाहर्पणिकाक्षाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णुवेभ्यो नमो नमस्तु पादौ प्रक्षाल्य। ओम सुमुहूर्तमस्तु शुभं कल्याणं भवन्तु नः। सुमंगल्यं ददातु नः। श्री महामंगलमूर्तेभ्यो नमो नमः। त्वां सर्वा देवाः चिरंजीवी सदा शुचि आयुष्मानं भवः सदा शुचि। हे विष्णु नरसिंह देवता ये विरकंदक्षतः पत्र पुष्पम समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम। समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम। विष्णुवेभ्यो नमो नमः। शत्रुनाशां बुद्धिवासाय मित्रभावा भवन्तु नः। हे प्रभु हे इष्ट देवता रक्षन्तु च मां सर्वदा रक्षन्तु च अनेन कलयुगा। ओम रक्षन्तु च मां सर्वदा। ओम सत्यजिते कुशलमसुचिरायरस्तो गोवादि धर्मस्तो पूर्णा सन्तु शुभ्रा सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथ शत्रुनाशां। तो यहाँ पे नरसिंह देवता की पूजा भी संपन्न हो चुकी है और जैसे ही पूजा शुरू हुई बारिश आना भी शुरू हो गई थी और अभी भी ना हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। और अभी चाची जी और मैं हम दोनों जा रहे हैं घर। चाची जी पीछे से आ रही है।
क्योंकि अभी गुंजन के ससुराल जाने का टाइम भी हो गया है, तो चाची को उसको तैयार करना है, तो इसलिए हम भागते हुए घर जा रहे हैं। गुंजन की तैयारी भी हो चुकी है अपने ससुराल जाने की, और गुंजा का बेटा ना बहुत ज़्यादा रो रहा है। शानी लगाना वे चला। तो हम लोग गुंजन को छोड़ने के लिए रोड तक जा रहे हैं। लंबी लाइन आ रही है क्योंकि कुछ लोग ना गुंजन के ससुराल से भी आए थे यहाँ पे छल पूजने के लिए। और ताई जी पीछे से लगी हुई है कुटियारी पकड़ के, दाल चावल की कुटियारी। और लोल्टी गांव से भी पहुँचे हुए यहाँ। और यहाँ पे जैसे ही गदेरा पार किया तो यहाँ पे दाल और चावल इस तरह से फिरा रहे हैं, तो इससे छल नहीं लगता। चलो बाय बाय। चलिए जी, तो गुंजन लोग भी चले गए, हम भी चलते हैं घर। और बांस के पेड़ देखो खूब सारे हैं, यानी कि घनघोर जंगल है। और अभी शाम के करीब 3:30 का टाइम हो गया, और छोटे बच्चों ने और कुछ लोगों ने खाना खा लिया। हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया, अब खाना खाने की तैयारी है। और अभी मैं यहाँ पे आरती को दिखा रही हूँ, यहाँ के खेती बाड़ी घर। तो आरती से जानते हैं कि कैसा लगा आरती को। यहाँ कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा ना? गांव अच्छा है कि यहाँ अच्छा लगा? यहाँ भी अच्छा है, गांव भी अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है। तो यहाँ पे अब खाना खाया जा रहा है। वैसे हम लोगों ने तो खा लिया, चाची जी ताई जी लोग अभी खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद घर जाते समय यहाँ पे शाम की चाय हो रही है, और बारिश दोबारा से शुरू हो गई। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी हुई थी और दोबारा से शुरू हो गई। अब यहाँ पे चाय पी जा रही है गर्मा गर्म। तो चलिए जी, हमारी भी हो चुकी है घर जाने की तैयारी। और फिलहाल आरती और धीरू यहीं पे रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए। बाय बाय बाय। तो अभी हम लोग नीचे वाली रोड में जा रहे हैं, तो रिठू भाई की गाड़ी वहीं पे लगी हुई है। और हमारे साथ ताऊ जी है, पंडित ताऊ जी, और मेरे ताऊ जी छोड़ने के लिए आ रहे हैं रोड तक। और पापा जी, मैं और मेरी माँ, और बाकी धीरू और आरती बाद में आएंगे। थोड़े बहुत बर्तन धोने रह गए हैं, तो उसके बाद धीरू और आरती स्कूटी में आएंगे। तो अभी शाम के करीब 5 बज चुके हैं, तो आज का दिन भी कुछ इस तरह से बीत गया है। तो यहाँ पे भैया की गाड़ी आ चुकी है, अब हम लोग जाते हैं। और ताऊ जी हमें छोड़ने के लिए रोड तक आए। चलो। हमारे गुरुदेव की पोथी पात्री विदाई की कुटियारी है। विदाई की कुटियारी है ये। हाँ, ये गुरुदेव आप ग्रहण करें। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं हम यहाँ नीचे रोड में, और बारिश ना लगातार लगी हुई है। ये देखो, ये तो हमारी बिल्ली को भी ना काफी ज्यादा भूख लग गई। ये भी भूखी है शायद आज। भूख ले भूख है। रॉकी को हम लोग ना सुनीता दीदी के घर में छोड़ के गए थे, और गाय भैंसों को घास डालने और पानी देने के लिए भी सुनीता दीदी को बोला था। और आज पूरे दिन गाय भैंस भी हमारे अंदर ही बंधे रहे। और अभी ना हम लोगों को घास भी काटना है, हरी घास हम लोगों ने काटी नहीं है, तो हरी घास भी काटना है। और मेरी माँ गौशाले का काम कर रही है गाय भैंसों का, और मेरे को घास काटनी है। घास बिल्कुल भी नहीं है, और बारिश भी लगातार लगी हुई है, और घास भी बहुत ज़रूरी है। अगर हरी घास नहीं काटेंगे तो रात को भैंस दूध भी नहीं देगी। और यहाँ पे ना इधर साइड को एक खड़ी का पेड़ है हमारा छोटा सा, तो उस पे से कुछ ये खड़ी के पत्ते मैंने काट दिए हैं, और कुछ इधर साइड से छोटी छोटी घास काट के आज के घास का भी इस तरह से जुगाड़ कर दिया है। और ये खड़ी के पत्ते, तो ये रही मेरी घास की छोटी, इतनी सी घास मैंने अभी काटी। और घास काटते हुए ना पूरी तरह मैं भीग चुकी हूँ, और आज के घास का भी इस तरह से जुगाड़ हो गया, और कल की कल रही। कुछ इस तरह से आज का दिन भी काफ़ी अच्छा रहा, अच्छे से पूजा संपन्न हो गई। और इसी के साथ ना आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, बाय बाय।